हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में रिवीजन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम फाइल ऑपरेशन इन विजुअल बेसिक में कि किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं मल्टीपल इंटरफेसेस को फाइल्स में जो हमारी ड्राइव्स में अवेलेबल होती हैं। क्रिएट मल्टीपल इंटरफेसेस फाइल इन ड्राइव, यानी कि मल्टीपल इंटरफेस फाइल जो होती हैं ड्राइव्स में, उनको हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो कोडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोडिंग पे कुछ तरीके से लिखा गया है, देखिएगा। प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, यानी कि कमांड बटन को यहाँ पर क्लिक इवेंट पर लगाया गया, कमांड बटन को यहाँ पर क्लिक इवेंट पर लिया गया है। देन ओपन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में कैपिटल D कॉलन XYZ.XLX डबल कोट्स क्लोज और आउटपुट एज 1। ठीक। ओपन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में कैपिटल D कॉलन XYZ.docs डबल कोट्स क्लोज और आउटपुट एज 2। ओपन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में कैपिटल D कॉलन XYZ JPG फॉर आउटपुट एज 3। मैसेज बॉक्स फाइल क्रिएटेड, मैसेज बॉक्स फाइल क्रिएटेड। अब क्या है, यहाँ पर जब हम इन फाइल्स को क्रिएट कर रहे हैं और जब इन फाइल्स को हम ओपन करेंगे तो किस तरीके का हम आउटपुट डिस्प्ले होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम 1 को क्लिक करेंगे तो वह XLS टाइप फाइल जो है वह ओपन कर देगा, यानी कि एक्सेल की फाइल। 2 पर वह डॉक्यूमेंट टाइप फाइल ओपन कर देगा। 3rd में वह इमेज फाइल ओपन करेगा। और उसके बाद आपका जो आप कोडिंग लिख देंगे तो इन फाइल्स को वहाँ पर इंसर्ट कराने के लिए, उसके बाद जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो मैसेज बॉक्स के थ्रू आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा फाइल क्रिएटेड। और उसके बाद आप एंड सब करके सब प्रोसीजर जो है उसको एंड कर देंगे। After writing this code, the multiple file will be created as doc file, Excel file and image file। यानी कि जब आप इस कोड को लिख देंगे तो उसके बाद आपके पास जो है एक मल्टीपल फाइल सेलेक्ट हो जाएगी, जो कि जिसमें कि कंटेंट्स जो होंगे वो आपके एक्सेल फाइल के भी होंगे, डॉक्यूमेंट फाइल के भी होंगे और इमेज फाइल के भी होंगे। ठीक। यानी कि कहने का मतलब है कुछ फाइल हमारी ऐसी होती हैं जो मल्टीपल इंटरफेसेस को सपोर्ट करती हैं। इंटरफेसेस मतलब मल्टीपल, उनको हम इंटरफेसेस के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कुछ फाइल्स हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट फाइल्स में भी ओपन कर सकते हैं, वर्ड में भी ओपन कर सकते हैं, एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं और एज अ इमेज भी उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो ऐसी फाइल्स हमारी क्या कहलाती हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस फाइल। देन 3rd ऑपरेशन की अगर हम बात करें फाइल ऑपरेशन में तो हमारा आ जाता है डिलीटिंग फाइल्स, यानी कि फाइल्स को हम किस तरीके से डिलीट करते हैं विजुअल बेसिक में। तो यहाँ पर देखते हैं कोडिंग के अकॉर्डिंग प्राइवेट सब कमांड 2 क्लिक, यानी कि यहाँ पर हमने कमांड बटन एक लिया है, एक और क्योंकि यहाँ पर दूसरा कमांड बटन यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर कमांड 2 डॉट क्लिक लिया है। यहाँ पर हमने फॉर लूप चलाया है 1 से लेकर वो i इक्वल्स टू 1 to 100, यानी कि i फॉर लूप चलाया i के लिए जिसमें वैल्यू हमारी 1 से लेकर 100 तक चलेंगी। अब ओपन ऐप डॉट पाथ एंड XYZ एंड i डॉट XLX फॉर आउटपुट एज i। अब वो क्या है, वहाँ पर यहाँ पर आउटपुट एज i आया है। तो देन उसके बाद जब हम इस कमांड को नेक्स्ट लगाकर, यानी कि नेक्स्ट का मतलब है ये हमारा 1 से लेकर 100 तक इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो वहाँ पर हम नेक्स्ट लगा रहे हैं इसलिए। उसके बाद जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो मैसेज बॉक्स के थ्रू हमारे पास प्रिंट हो जाएगा कि फाइल क्रिएटेड, फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। देन एंड सब लगाकर हम यहाँ पर सब प्रोसीजर को एंड कर। जब हम बात करें फाइल को डिलीट करने का, जब हम बात करते हैं फाइल को डिलीट करने के लिए जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइल्स को डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे हम जिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं वह कीवर्ड होता है हमारा किल। वह कीवर्ड होता है हमारा किल, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइल्स को डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर कमांड बटन 2 लिया है, देन उस पर भी हमने क्या लगाया, 1 से लेकर 100 तक i के लिए लूप चलाया है। अब वह क्या करेगा, इस नाम की फ़ाइल को वह डिलीट कर देगा। देन नेक्स्ट मैसेज बॉक्स फाइल डिलीटेड, यानी कि 1 से 100 तक जिस नंबर पर यह फाइल होगी उस नंबर पर ये इस फाइल को डिलीट कर देगा और मैसेज बॉक्स के थ्रू आपके पास मैसेज प्रिंट होगा
कि यह फाइल जो है डिलीट हो चुकी है, यानी कि फाइल डिलीटेड, फाइल डिलीटेड। ठीक, अब हम बात करें रीनेमिंग फाइल। नेक्स्ट जो हमारा इसमें ऑपरेशन आता है फाइल का कि हाउ टू रीनेम फाइल, यानी कि फाइल को हम किस तरीके से रीनेम करते हैं। द नेम स्टेटमेंट इज़ लाइक ms-DOS रीनेम कमांड, यानी कि नेम स्टेटमेंट जो होता है वह हमारा ms-DOS की तरह रीनेम कमांड इसमें चलती है, बट कैन नॉट बी यूज ऑन ओनली वन फाइल एट अ टाइम। बट यह ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पर सिंगल फाइल पर ही इसको यूज़ करें। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स हमारा इस तरीके से होता है नेम ओल्ड नेम एज न्यू नेम, यानी कि नेम के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ओल्ड नेम, यानी कि जो उसका प्रेजेंट में नेम है, एज न्यू नेम, और न्यू नेम में क्या लिखेंगे जो हम उसको न्यू नेम देना चाहते हैं, जो हम उसको न्यू नेम देना चाहते हैं। अब आप देखें यू ऑल्सो कैन यूज़ नेम लाइक द मूव कमांड। अब आप क्या है फाइल को नेम किस तरीके से दे रहे हैं, जैसे आप मूव कमांड में हम क्या करते थे, फाइल जो हमें कॉपी करनी है वो हम पहले लिखते थे और जिस फाइल में कॉपी करना है उसको हम बाद में लिखते थे। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक, यानी कि यू ऑल्सो कैन यूज़ नेम लाइक द मूव कमांड, मूव कमांड की तरह हम यूज़ करेंगे जिस तरीके से हम MS-DOS में करते थे। उसके बाद आप देखें इफ़ द स्पेसिफाइड पार्ट आर डिफरेंट, जब हमारे स्पेसिफाइड पार्ट जो होंगे वह डिफरेंट होंगे। अब आप देख रहे हैं नेम डबल कोट्स के अंदर ओल्ड नेम की फाइल जो है C:/Windows/desktop/test1.txt एस डबल कोट्स क्लोज एस। अब न्यू नेम आ गया डबल कोट्स में D:/new_dir/test2.txt। ठीक है, यानी कि यह फाइल इस नेम से अब रीनेम हो जाएगी, यानी कि ये फाइल अब इस ओल्ड नेम से इस न्यू नेम में रीनेम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइल्स को रीनेम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वो हमने फाइल ऑपरेशन के बारे में पढ़ा कि फाइल ऑपरेशंस जो होते हैं हम शुरू से एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको कि फाइल ऑपरेशंस जो होते हैं विजुअल बेसिक में हमारे, उन फाइल ऑपरेशंस पे हम क्या करते हैं, उन फाइल ऑपरेशंस में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हम फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, क्रिएट एंड ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम फाइल को कॉपी किस तरीके से करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि फ़ाइल को कॉपी करने के लिए हम पहले उस फाइल का नेम लिखते हैं जिसको हमें कॉपी करना है, और जहाँ लोकेशन पर हमें कॉपी करना है फिर हम उसका नाम डॉट लगाकर कॉमा लगाकर लिख देते हैं। उसके लिए हम फाइल कॉपी मेथड का यूज़ करते हैं, फाइल कॉपी स्टेटमेंट का। अब आप देखें फाइल कॉपी A.txt, B.txt। ठीक, अब क्रिएट एंड ओपन अ फाइल। अब हम फाइल को क्रिएट किस तरीके से करते हैं और ओपन किस तरीके से करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखा होगा प्राइवेट हमने कमांड बटन पर लिया हुआ है D:/xyz.txt फॉर आउटपुट एज 1 क्लोज 1, यानी कि व्हेन यू क्रिएट एंड ओपन अ फाइल देन यू राइट आउटपुट इन ओपन स्टेटमेंट, यानी कि आपको क्या है आउटपुट में ओपन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जब आप क्रिएट और ओपन करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर हम क्रिएट और ओपन करना चाह रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है आउटपुट में ओपन स्टेटमेंट। देन whenever you only open a file then you write input in open statement। अब आप क्या करना है कि आप इनपुट में ओपन स्टेटमेंट लिख देंगे जब आपको केवल फाइल को ओपन करना होगा। ठीक, उसके बाद हमने आज जो डिस्कस करा कि किस तरीके से हम मल्टीपल इंटरफेसेस फाइल के जो होते हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस की जो फाइल होती है उनको हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं ड्राइव्स में। जैसे कि हमने जाना कि बहुत सी फाइल्स ऐसी होती हैं जो हमारे तीनों फॉर्मेट को सपोर्ट करती है, एक्सेल फॉर्मेट को भी सपोर्ट करती हैं और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को भी सपोर्ट करती है और इमेज फॉर्मेट को भी सपोर्ट करती है। तो उनके लिए देखिए हमने डिफरेंट एक्सटेंशन के जरिए यहाँ पर हमने क्या करा फाइल्स को क्रिएट करा ओपन लगा के। अब हमने अभी पढ़ के चुके हैं जब हम ओपन लगा देते हैं तो फाइल को हम ओपन और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, जब हमने डिफरेंट एक्सटेंशंस लगा के यहाँ पर फाइल्स को क्रिएट करा, उसके बाद मैसेज बॉक्स फाइल क्रिएटेड, मैसेज बॉक्स में हमारी फाइल इस तरीके से क्रिएट हो जाती है। देन उसके बाद हमने फाइल को किस तरीके से डिलीट करते हैं, यानी कि फ़ाइल को फर्स्टली हम क्या करते हैं कमांड बटन के थ्रू हमने यहाँ पर फॉर में आई लूप लगाकर 1 से 100 तक उस लूप को चलाया। देन ओपन ऐप पाथ यानी क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर ओपन स्टेटमेंट लिया गया है। देन उसके बाद हमने उस फाइल का नेम लिखा जो कि हमारे आई स्टेटमेंट में रन हो रही है एक्सेल फॉर्मेट में। ठीक है,
उसके बाद मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा दिया हमने फाइल क्रिएटेड। नेक्स्ट हमने इसलिए लगाया है जहाँ पर हम सी की अगर बात करें तो हम I++ का यूज़ करते थे, बट यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कराने के लिए नेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। देन एंड सब प्रोसीजर के जरिए हमने यहाँ पर प्रोसीजर को एंड कर दिया, सब प्रोसीजर को। देन प्राइवेट सब कमांड टू क्लिक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि हमें ये पता होना चाहिए, अभी हम डिस्कस करके भी चुके हैं रिवीजन में, कि हम जो है डिलीट करने के लिए फाइल्स में किल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, किल कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर कमांड बटन 2 लिया, देन उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया आई के लिए 1 से 100 तक। उसके बाद हमने क्या करा, किल कीवर्ड लगा दिया उस फाइल के आगे जिस फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं। फिर वह फाइल क्या है 1 से 100 तक वह सर्च करेगा, देन जहाँ से ये फाइल फाउंड हो जाती है वहाँ से वह ये फाइल डिलीट कर देगा और हमारे पास मैसेज बॉक्स के थ्रू मैसेज प्रिंट हो जाएगा, फाइल डिलीटेड। उसके बाद जो लास्ट ऑपरेशन हमने देखा वो है हमारा रीनेमिंग फाइल्स, यानी कि फाइल्स को हम किस तरीके से रीनेम करते हैं। रीनेमिंग की अगर हम बात करें तो हमारा रीनेम स्टेटमेंट मूव स्टेटमेंट की तरह वर्क करता है, जिसको कि हम ज़रूरी नहीं है सिंगल फाइल पे ही अप्लाई करें, हम मल्टीपल फाइल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो हमारा होता है नेम ओल्ड नेम एज न्यू नेम, यानी कि नेम लिखते हैं पहले हम, फिर हम ओल्ड नेम यानी कि जो हमारा प्रेजेंट नेम है वो लिखते हैं, फिर एज, फिर न्यू नेम हम वो लिखते हैं जिसमें हमें चेंज करना है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे होंगे, नेम C:/Windows/desktop/text1.txt, यानी कि ये ओल्ड नेम हो गया। एज D://newdir/test2.txt, ये हमारा न्यू नेम हो गया। तो इस तरीके से हम रीनेम कर देते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।